मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे और जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चाहे बीएससी एजी हैं, एमएससी एजी हैं, पीएचडी के हैं, उन तक जो कोर्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो उसके लिए मैंने अपने इस चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं, जिसमें किसान भाइयों के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो हिंदी के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट की चर्चाओं को सुना करिए। और दूसरी जो प्लेलिस्ट है उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत लेक्चर्स हैं जो हेल्पफुल हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये कि हम अपनी खेती में सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालते हैं। जो सड़ी हुई खाद है, चाहे गोबर की है, कंपोस्ट है, तो अगर हम एक कट्टे यूरिया के बराबर देखना चाहते हैं कि कितनी सड़ी खाद है, तो वो उसकी कितनी मात्रा होगी। मतलब कि एक तरफ हम एक कट्टा यूरिया रखें तो उसके बराबर कितनी हमें गोबर की सड़ी हुई खाद देनी पड़ेगी ताकि उतनी नाइट्रोजन की पूर्ति एक कट्टे यूरिया के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हमें दो बातें समझनी होंगी कि एक कट्टे में जो यूरिया है उसमें कितनी नाइट्रोजन है और सड़ी हुई खाद में कितनी नाइट्रोजन है। तो इन दो बातों को हमें समझना होगा। और अगर आप आज ये मेरी बात समझ गए तो आप फिर खुद ही स्वयं गणना कर लेंगे और पता कर लेंगे कि मैं जितनी गोबर की खाद डाल रहा हूं उसमें कितनी नाइट्रोजन है और मैं कितनी यूरिया उससे कम कर सकता हूं। तो देखिए, जो यूरिया है आप सभी जानते हैं, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, 40% नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 100 किलो यूरिया देते हैं तो हमको 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी या नाइट्रोजन मिलेगी, जिसको मैं N लिख दे रहा हूं। 100 किलोग्राम यूरिया से 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। अब एक कट्टा जो यूरिया का है वो पहले 50 का था, 45 का आता है। तो इसका मतलब अगर हम एक कट्टा लें तो ये 45 किलोग्राम हो गया यूरिया, 45 किलोग्राम यूरिया। तो ये कैसे निकलेगा? तो देखिए, 100 किलोग्राम से 46 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम से मिलेगी 46/100। 1 किलोग्राम यूरिया से मिलेगी हमें 46/100 और एक कट्टे में 45 किलोग्राम है तो 45 से मिलेगी गुणा 45। तो ये अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो ये लगभग 20.7 के आसपास आएगा। तो ये हम मोटा मोटा मान लेंगे 20 किलोग्राम आ गया। मोटा मोटा हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी, हालांकि थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो ये हमको पता चला कि एक कट्टा हम जो यूरिया डालते हैं अपने खेत में, उससे जो यूरिया से जो नाइट्रोजन मिलती है वो 20 किलोग्राम मिलती है। अब पौधे को तो उससे आधी मिलती है, तो पौधे की जो क्षमता है वो अलग है उसको लेने की, लेकिन जब हम खेत में डालेंगे तो इसका मतलब 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बनाएगा। अब हमें देखना पड़ेगा, हम जो सड़ी गोबर की खाद डाल रहे हैं तो ये सड़ी गोबर की खाद जो है, कंपोस्ट है या सड़ी गोबर की खाद है ये, लेकिन सड़ी हुई जो बात हो रही है, कच्ची नहीं है, जो पक गई है, 4-5 महीने में बना के तैयार की गई, जो काले भूरे रंग की हो गई है, हल्की हो गई है, और जिसे हम खेत में डालते हैं सड़ी गोबर की खाद, इसमें कितनी नाइट्रोजन है? तो देखिए, इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 0.5%। अब 0.5% का क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रतिशत है, प्रति माने हर एक चीज पर, शत माने 100, शत माने 100 होता है। तो इसका मतलब 100 किलोग्राम में हमको कितनी मिलेगी? 0.5 किलोग्राम मिलेगी। इसका मतलब हम 100 किलोग्राम अगर ये सड़ी गोबर की खाद डाल रहे हैं तो हमको मिलेगा केवल 0.5 किलोग्राम नाइट्रोजन। 0.5% का मतलब ये हुआ कि 100 में 0.5। तो हमने 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद अपने खेत में डाली तो उससे हमें 0.5 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत तत्व होंगे, फास्फोरस भी होगा, पोटेशियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, लेकिन यहां हम बात सिर्फ नाइट्रोजन की कर रहे हैं। तो गोबर की खाद डालने से बहुत सारे तत्व मिलते हैं, लेकिन यहां हम यूरिया से चूंकि इसको कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हमने केवल नाइट्रोजन लिया है। इसका 100 किलोग्राम से हमें इतनी नाइट्रोजन मिलेगी। तो इसका मतलब कि 0.5 किलोग्राम, उल्टा करके हम इसको लिख दें, नाइट्रोजन लेने के लिए हमें कितने किलोग्राम गोबर की खाद डालनी पड़ेगी? 100 किलोग्राम। ये बात आपको समझ में आ गई कि 100 किलोग्राम से हम 100 किलोग्राम डालते हैं तो 0.5 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। अब इसको उल्टा करके हमने बोला कि 0.5 किलोग्राम अगर मुझे अपने खेत के अंदर नाइट्रोजन लेनी है तो मुझे 100 किलोग्राम गोबर की खाद डालनी पड़ेगी। सड़ी गोबर की खाद, कच्ची नहीं, सड़ी में 0.5% लगभग हो जाता है। तो 1 किलोग्राम के लिए मुझे कितनी डालनी पड़ेगी फिर? तो आप देख सकते हैं, इसको 100 से डिवाइड कर दिए, 100/0.5।
सिंपल है। और मुझे लेना कितना है, मुझे देखिए 1 कट्टे यूरिया में कितनी है, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब मुझे 1 कट्टे के बराबर यूरिया के बराबर नाइट्रोजन के लिए मुझे 20 किलोग्राम नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी। तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए मैं कितना लूंगा, गुणा 20 कर दूंगा इसे। अब इसको दशमलव हटा दीजिए, इसकी गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20, 40, तो ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 मतलब 4000 किलोग्राम। तो 4000 किलोग्राम का मतलब हो गया 4 टन। तो इसका मतलब कि 1 कट्टा यूरिया जो है अगर मैं देता हूं तो उसके बराबर जो नाइट्रोजन आएगी खेत में, मतलब जो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आएगी उसकी बराबर लेने के लिए, मतलब 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए मुझे 4 टन सड़ी गोबर की खेत अपने खेत में डालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि इतनी डाल करके मैं यूरिया की बचत कर सकता हूं। लेकिन जो हम गोबर की खाद डालते हैं वो डालने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत दे देगी। यूरिया तो 2-3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, ज्यादा 7 दिन में सारी की सारी नाइट्रोजन दे देता है। लेकिन जो गोबर की खाद है वो धीरे धीरे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में देती है। तो ये जो नाइट्रोजन मिलेगी आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी और इसका असर पौधों में 1 हफ्ते में आ जाएगा। लेकिन जो आप सड़ी गोबर की खाद डाल रहे हैं, जो 4 टन डाल रहे हैं 20 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए, उसका असर 2 महीने में, 1 महीने में आएगा और अगली फसल तक आएगा। तो सारा का सारा एक साथ नहीं आएगा, इसका असर धीरे धीरे आता है। तो दोनों के अपने अलग अलग लाभ होते हैं। अगर हमको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, हमें जल्दी डालना है, तो हम यूरिया डाल देते हैं ताकि फसल की पूर्ति जल्दी हो जाए। और खेत को हम लंबे समय तक अच्छा रखना चाहते हैं और हमारी फसल को धीरे धीरे जरूरत है, तो हम ये गोबर की खाद डालते हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर गोबर की खाद सड़ी हुई है, अच्छी तरह से पक गई है, तो अगर हम 4 टन डाल देते हैं, 5 टन भी डाल लीजिए, 4 टन जैसे अभी मैंने गणना करी, तो 4 टन सड़ी गोबर की खाद 1 कट्टे यूरिया का बराबर लगभग आ जाएगी, जो 1 कट्टे यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बराबर होगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये निर्भर करेगा हमारी गोबर की खाद में कितना नाइट्रोजन है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन 0.4% रह गया तो ये मात्रा बढ़ जाएगी, और मान लीजिए नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा हो गया, 0.06% हो गया, तो ये मात्रा घट जाएगी। तो मतलब 4 से 5 टन हम अगर गोबर की सड़ी खाद डाल रहे हैं खेत में, तो हम 1 कट्टे यूरिया के बराबर नाइट्रोजन अपने खेत में दे रहे हैं। ये एक सामान्य गणना है। तो ये गणना आप ध्यान में रखिए। तो जितना आप गोबर की खाद डालते हैं तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप 10 टन डाल रहे हैं तो इसका मतलब आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन लगभग कर देंगे, या 50 किलोग्राम कर देंगे, क्योंकि 4 टन में 20 किलोग्राम आ रही है, तो 10 टन में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन लगभग आ जाएगी। तो ये एक गणना है और ये बहुत बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होती है, थोड़ा आगे पीछे इसमें होता है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट वेरी करता रहता है गोबर की खाद में। हालांकि यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट जो 40% उतना ही रहेगा, वो वेरी नहीं करता है। गोबर की खाद में ऊपर नीचे होता है, वो किस तरह से बनाई गई है, पकाई गई है, कई कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये है कि 4-5 टन जो गोबर की सड़ी खाद है या कंपोस्ट जो सड़ी हुई है, उसको अगर हम खेत में डालते हैं तो हमें उतनी नाइट्रोजन मिलती है जितने की 1 कट्टा यूरिया में होती है। तो आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी और ये आपको गणना करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी, और लोगों को भी इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके और वो खेती में अपना लाभ ले सकें। तो आप कृषि किसान प्लेलिस्ट में और लेक्चर्स को देख सकते हैं जिसमें मैं चर्चा करता हूं, और लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।